जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। इनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था। इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों के शौक भी सेम थे। इन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने इन्हें इनके आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसलिए वो इन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हम एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन के कंबाइन करके काफी ताकतवर डायनासोर बनाए और ये कंबाइन कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टाइल और टी-रेक्स डायनासोर का था और ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं। और जो डायनासोर इन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था और ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में इनका नाम मिस्टर मिजरानी है। क्लियर उसे वो न्यू रेक्स डायनासोर दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर काफी क्रैक्स आए होते हैं जो कि रेक्स ने किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स ने भी ओवन सोल्जर को इस टीम में शामिल किया जाए। वो क्लियर को ये भी बताते हैं कि ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि ओवन को डायनासोर्स के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर्स में आते हैं। उनमें से एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा हुआ था जो कि उसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास जाता है। वो ओवन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर के केज में गिर जाता है। रैप्टर उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ओवन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और ओवन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्टर्स पर अटैक नहीं करेंगे। ओवन इस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहां पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उस केज के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहां पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में यहाँ से भाग गया है। इसलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ ही साथ वो क्लियर को ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ओन और कुछ वर्कर रेक्स के केज में चले गए हैं। अब ये सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर को कहती है कि जल्दी से लोगों को बाहर निकाल दे। जब ओवन और इसके वर्कर को ये बात पता चलती है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है। ओवन भी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन इसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहाँ से चला जाता है और फिर ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लियर कहती है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है और हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रेक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी, इसलिए पहले उसने अपना ट्रैकर उतारकर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना समझदार हो सकता है।
तभी रेक्स झाड़ियों के बीच में से निकलकर आता है, यानी रेक्स काफी देर से इन लोगों पर नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवेन उन लोगों से कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला है जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं, जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पॉड में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यू को कॉल करती है। वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर उनसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स अब बंद कर दी गई हैं, लेकिन वो तो अभी और भी एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है। वो गार्डन पॉड को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर डायनासोर्स भी थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स उन पर यानी उनके गार्डन पॉड पर भी अटैक करता है, लेकिन वो गार्डन पॉड काफी ज्यादा मजबूत था, इसलिए कुछ देर तो वो गार्डन पॉड टूटता नहीं, लेकिन फिर वो गार्डन पॉड टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेक्स उन दोनों को अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवन बच्चों को लेने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और उन्हें रेक्स ने ही मारा था। सब डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है और फिर वो बच्चों को बचाने के लिए इस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल के उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पॉड था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉड की काफी बुरी हालत है, वो पूरी तरह से टूट चुका था और डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफी बहादुर है और काफी समझदार भी, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया होगा। वो बच्चे बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवन क्लेयर से कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती। वो अपने नेफ्यूज की जान बचाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यू को देखते हैं, जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आकर ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली वहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से निकलने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है, जो कि इन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीड मिस्टर मजरानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज करना होगा, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उसे बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर मजरानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसके कॉलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास और बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो, और क्लेयर ओवन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं, जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कोलीग दिखाई जाती है, जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कोलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और उस क्लेयर की कोलीग को निकल जाता है। इतनी देर में क्लेयर और ओवन भी वहाँ आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं, जो कि मिस्टर मजरानी के बाद ओवन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो इन पर नजर रख सकें। जब ओवन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीड से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात मानना पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं, वो ये कि रेक्स और वो रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं।
ये देखकर ओवन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रैप्टर है, यानी इसीलिए वो इससे बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है। वो रैप्टर्स अब रेक्स का ही साथ देते हैं और उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जेट सोल्जर उसे कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए, इसलिए क्लेयर फुल स्पीड पर गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी एक रैप्टर वहाँ पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से मारकर खा लेता है। क्लेयर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है, उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है वो उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स उनसे कई ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो इन्हें एक एक करके मार देता है। क्लियर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर इन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो इन्हें सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है और इसीलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर को वहाँ पे बुला लेती है। क्लियर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को अपने पीछे पीछे भगाते भगाते वो रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर वो दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर और रेक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर ओवन की ब्लू रैप्टर आ जाती है जो कि रेक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की वजह से वो रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहां जाकर उसे मार देता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी रेक्स भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है और ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर क्लियर की सिस्टर वहां पर आ जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लियर को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई और ओवन ने भी। वहां पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने इंजर्ड किया था। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।